परिवार में देखा जाए तो कलह सुरा लड़ाइयां हो रही है। पहले तेज प्रताप यादव चुनाव से ठीक पहले परिवार से अलग हो गए, पार्टी से अलग हो गए। उसके बाद चुनाव के नतीजे आने के बाद रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद की बेटी है, उन्होंने भी मारपीट का आरोप लगाया, पार्टी भी छोड़ दिया और रिश्तेदारों से भी, परिवार वालों से भी नाता तोड़ दिया। क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले अहरा ग्लोबल के प्रेसिडेंट डॉक्टर दुआ का आप दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। लालू जी जिस तरह से समाजवादी के लिए लोगों को भागीदारी हिस्सेदारी लेकर करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों को जोड़ने की कोशिश की, मंडल कमीशन लेके आए और उन्होंने राज भी किया। लेकिन धीरे धीरे उनके परिवार में एक अहम और ईगो आ गया, जेलेसी आ गया, मैं राजा, मैं बड़ा, मैं छोटा। और वहां पे तेजस्वी अपने तरीके से तेज दिखाते रहे, लेकिन उन्हीं का भाई तेज प्रताप जो है वो कहीं ना कहीं वो ज्यादा इगोइस्टिक निकला, ज्यादा ही अहम में चूर रखना, और नतीजा हुआ कि परिवार भाई भाई में झगड़ा हुआ। जब भाई भाई में झगड़ा होता है तो पत्नी में भी झगड़ा होता है, प्रेमिका में भी झगड़ा होता है। तेजस्वी ने लव मैरिज किया, दिल्ली में रहा, क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन बाप के जो खानदानी जो मिला उनको विरासत में वो राजनीतिक मिला। राजनीतिक में वो डिप्टी सीएम बने, सीएम बनने के सपने देखे, लेकिन जो हालात 2025 का चुनाव हुआ उसमें उनका सपना चकनाचूर हो गया। उसमें जो उनकी पत्नी जो और उनके बहू और उनके तमाम भाई बहनों में आपस में जो कलह हुआ, तो कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आता है तो वो शहर की ओर भागता है, और जब घर के अंदर सत्ता चली जाती है तो लोग कलह करते हैं, आपस में बढ़ जाते हैं। अब आरजेडी का जमाना लद गया है, आपस में ये टूटने लगे हैं। आगे क्या होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन बिहार में जब कभी भी बदलाव आएगा, एक नई क्रांति आएगी, एक नए विकल्प आएगा, नई समीकरण आएगा। आज प्रशांत किशोर पांडे स्वराज जीरो हो गया। आज जो है ओवैसी अपने अस्तित्व को बचा करके खड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज देखें, उनकी पहचान देखें, तो आने वाले वक्त में ये नए चेहरे हमारे सामने आएंगे, और पुराने चेहरे चाहे पारिवारिक हो चाहे कॉर्पोरेट पार्टी हो, ये सब ध्वस्त हो गए। अभी जो जैसा कर रहे हैं करने दीजिए। और इस तरह से जो लालू जी के परिवार में जो कलह हुआ है, इससे ये साबित होता है कि इनको सिर्फ रेवड़ी चाहिए, जनता का हित, जनता का सेवा और समाज की सेवा से कोई मतलब। रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि संजय यादव जो हरियाणा से हैं और रमेश यही चाहते थे कि मैं पार्टी और परिवार छोड़ दूं, इसलिए मैंने पार्टी और परिवार छोड़ दिया, उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की है। देखिए, घर की पारिवारिक है, पारिवारिक में हमें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, जर्नलिस्ट मोहन जो कि उसका व्यक्तिगत मामला आता है। लेकिन रोहिणी आचार्य के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हुआ। आपका तेज प्रताप की बीवी जो थी उसको छोड़ा, तो उसके साथ भी काफी जुल्म हुआ। रोहिणी आचार्य वो है जो उनको लालू प्रसाद यादव को जब किडनी की जरूरत पड़ी थी तो अपनी किडनी दे दी थी। बिल्कुल सही कहा, चूंकि जो बेटियां होती हैं वो बाप से ज्यादा प्यार करती हैं, बाप के लिए कुछ भी करती हैं। तो रोहिणी आचार्य जो है छोटी बेटी उनकी जो है लालू जी का, और जब ये जो है सिंगापुर में थे तो बेटी ने किडनी दिया, किडनी देकर जान बचाई। उन्होंने उनका थैंक्स किया, सब कुछ किया। लेकिन जब पारिवारिक कलह होता है, जब उनके आज देखिए कि जीताराम मांझी एक छोटी सी हम पार्टी बनाया, वो अपनी ईगो था, उन्होंने अपने बेटा को लीडर बनाए, उसने अपने बहू को बनाए, उन्होंने अपने पुतों और सास को जो उनके रिश्तेदारों को बना करके उनको राजनीतिक में ला करके आगे बढ़ाया। यहां पे वही था कि सभी परिवार को जो है नेता बनाया जाए। जैसे अखिलेश कुमार जो है मुलायम सिंह ने अपने परिवार के 32 लोगों को लीडर बनाया। तो ये जो पारिवारिक परिपाटियां चल रही है उसका विरोध हुआ, और जनता को जो नहीं समझ में आया आप समझने में आ गई है। और यही वजह है कि कलह और वो जो वोट का परसेंटेज जो 1-2% खिसका, जो इधर से उधर भटका, उसी की वजह से इनको हार हुई। आज ये पचा नहीं पा रहे, लेकिन कलह एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा।